देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो सबसे निचला स्तर जो हमारा गांव है वहां तक सत्ता में लोगों की भागीदारी हो। जैसा आप जानते हैं कि आम चुनाव में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, पेशा के ही उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया और ये वोट दे करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। क्योंकि केंद्र में केंद्रीय सरकार है, प्रांतों में प्रांतीय सरकार है और सबसे नीचे पर जो है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और इसमें संशोधन करके इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कर दिया गया है, जो कि 3 स्तर पर है। ये स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा कि सबसे निचले स्तर का भी आदमी उसको भागीदार हो, या अचानक यदि कोई काम पड़ जाती, अचानक बाढ़ आ गई, आग लग गई, या कोई उस तरह का भूकंप आ गया, या कुछ भी उस तरह घटना आपदा हो गई, तो हमको नीचे से गांव से हमारा केंद्र सरकार तक से का जो हमारा जो एड है, उसके जो आपदा के बचाव के लिए जो व्यवस्था है, उसको आते आते तो लोग मर जाएगा। इसीलिए हमको निचले स्तर पर ही सारा चीज उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि 3 स्तर पर है, त्रिस्तरीय है। पहला है जिला परिषद। जिला परिषद जो कि जिला में होता है। दूसरा है पंचायत समिति। और तीसरा है मुखिया। और मुखिया के साथ है, तो ये त्रिस्तरीय, माने हम जब चुनाव होता है तो ये सारे लोगों का, जिला परिषद सदस्य का होता है, पंचायत समिति सदस्य का होता है, मुखिया का होता है, फिर आपका वार्ड सदस्य का होता है। इस प्रकार से सारे लोगों का चुनाव होता है। और एक बार में जब चुनाव में जो लोग जीत के आते हैं, तो जो जिला परिषद से जीतते हैं वो जिला में जाकर के जिला परिषद की गठन करते हैं। जबकि प्रत्येक प्रखंड में पूर्वी और पश्चिमी कह के 2 जिला परिषद सदस्य आते हैं, और ये जा करके जीतने के बाद फिर अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो जिला में बैठते हैं। ये जिला में डीडीसी के साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा है पंचायत समिति जो कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के जो सदस्य जाके प्रमुख को चुनते हैं। और प्रमुख साहब जो होते हैं, प्रमुख फिर उसके अपने सलाह के अपने नीचे उप प्रमुख को चुनते हैं, और उसके सारे सदस्य उसके साथ काम करते हैं। और सबसे नीचे होता है मुखिया माने मालिक। ये ग्राम पंचायत का ये मालिक हुआ। सबसे निचले स्तर पर मुखिया का पद होता है, और मुखिया के पद के नीचे वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य है, और भी वार्ड सदस्य है। तो इस प्रकार से हम देखें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कि हमें किसी भी काम के लिए सीधे हम केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने पंचायती स्तर पर, या जो पंचायत राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम मुखिया के नीचे वार्ड है, वार्ड के पास भी उसका फंड रहता है। और नहीं होता उससे तो मुखिया के पास, मान लीजिए आपदा हो गई, कोई घटना हो गई, अगलगी हो गई, बाढ़ आ गई, तो मुखिया के पास भी रहता है। और फिर पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति में जो प्रमुख चुने जाते हैं, ये श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर के काम करते हैं। किस प्रकार से पूरे प्रखंड का विकास हो, उसमें ये राय परामर्श करते हैं। इस प्रकार हम देखें
कि स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में त्रिस्तरीय 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। जिला में जिला परिषद है, नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे मुखिया, और मुखिया के नीचे वार्ड सदस्य होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है।